हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमारा टॉपिक है ये रीजनिंग का है नंबर कोडिंग, जो कि सारे कंपटीशन एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी का हो, ठीक है, एसएससी सीजीएल का हो, रेलवे ग्रुप बी का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं और ये तीनों क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और ट्रिक के साथ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस पे आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रीजनिंग, हिंदी, अगर फार्मेसी के स्टूडेंट आप हैं तो फार्मेसी से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इस पे। ठीक है, ये स्पेशली फार्मेसी क्लासेस के लिए है और इसमें नॉन फार्मा ये जो होते हैं फार्मासिस्ट के लिए भी है। ड्रग इंस्पेक्टर का अगर आपका एग्जाम आया उसमें भी पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें तो फार्मेसी से रिलेटेड रहेगा ही और उसके साथ आपको नॉन फार्मा का भी कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे कि रीजनिंग हो गया, कुछ क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, फिर जीके जीएस, ये सब क्वेश्चन नॉर्मली है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपको बीट करना है तो नॉन फार्मा और फार्मा आपको आना ही है। तो ये दोनों के लिए ये बहुत बेहतर है। अगर आप अदर सब्जेक्ट से हैं, अदर स्टेट से हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है रीजनिंग। ठीक है, और रीजनिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों का रीजनिंग फेवरेट भी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में आस्क को 62 के रूप में कोडित किया जाता है और बाई को 64 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कूट भाषा में क्राई के लिए कूट भाषा क्या होगी? देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, रीजनिंग के एनालॉग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर हमारा है, पहला सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है कि आस्क है, यानी हमारा जो एस के आस्क है, ये क्या कह रहा है, ये है 62। ठीक है, इसका जो कोडिंग नंबर दिया गया कितना दिया गया, 62 दिया गया है। और ये जो हमारा थर्ड है ये है बाई, ठीक है, इसका कितना दिया गया है 64 और पूछा किसका है, क्राई का। ठीक है, CRY, क्राई का कूट भाषा पूछा है कि जो इसका कूट भाषा है ये क्या होगा। ठीक है, तो जिसको जिसको आ रहा है वो तुरंत करे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप लोग रीजनिंग तो पढ़े ही होंगे, तो करिए इसको, देखिए क्या आता है। देखिए, रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर था, हम लोगों का नेक्स्ट क्लास लगी थी, उसमें मैंने जब रीजनिंग पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें हमें, बाबू अगर हमें रीजनिंग करना है तो उसमें हमें प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, ये दोनों तो आनी है। बाकी उसमें 2-3 ट्रिक और लगते हैं, तिरिया गुणा लगता है, या संख्या जो होती है उसकी संख्या को ऐड कर लिया जाता है, गुना कर लिया जाता है। ठीक है, ये 4-5 तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या प्लेस वैल्यू लगेगा? ठीक है, एक का ए होता ही है। ठीक है, और हमारा यस जो होता है, यस हमारा होता है 19 और के होता है 11। तो इसमें प्लेस वैल्यू हम सबसे पहले लिख लेंगे। देखते हैं, अगर प्लेस वैल्यू लिख करके दिमाग लगाते हैं कि कैसे क्या होगा। तो इसका प्लेस वैल्यू है, देखिए इसका है 1, ठीक है, इसका 1 है, इसका है, यस का होता है 19 और के का होता है 11। ठीक है, ये हमने प्लेस वैल्यूज का लिख लिया। ठीक है, प्लेस वैल्यू में क्या है, देखिए अब इसको हम क्या कर दें,
इसका तो 1 हो गया, इसका 19 हो गया, इसका 11 हो गया, ठीक। और यहाँ पे आना कितना चाहिए, 62 आना चाहिए, ठीक। तो क्या करें हम, क्या इसको हम गुणा कर दें, गुणा करेंगे 19 से कम 19, 19 गुणे 9, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हो गया, हमको तो 62 ही चाहिए, 62 ही चाहिए। तो इसमें अब क्या करेंगे, ठीक, हमने तो प्लेस वैल्यू लिख लिया, ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई करने पे भी नहीं आ रहा है, ठीक, मल्टीप्लाई करने पे नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड का क्या कर लेंगे, इसका प्लस प्लस, तो 19 प्लस 1 क्या हो जाता है, 20 प्लस 11 क्या हो जाता है हमारा, 20, 31, और यहाँ तो 62 आया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे भी नहीं, ठीक, जोड़ने पे हमारा आ रहा है, जोड़ने पे हमारा नहीं आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा अब 31 तो ये आ गया, अब ऐसा क्या किया जाए, हमने प्लेस वैल्यू पहले लिख लिया, पहला देख लीजिए क्या हमने सबसे पहले किया, प्लेस वैल्यू, ये ट्रिक है समझ लीजिए, ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लिए, प्लेस वैल्यू हमने लिख लिया पहले, उसके बाद क्या किया हमने, जो ये प्लेस वैल्यू इनका आया था, ये संख्या थी, इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है। ये हमारा पहला है, दूसरा क्या हमने कर दिया, ऐड कर दिया सारे नंबर को, ठीक है, ये जो नंबर दे प्लेस वैल्यू थे इनको हमने ऐड कर दिया, ऐड करने पे हमारे कितना आया, 31 आया, ठीक है, ऐड करने पे 31 आया। अब क्या किया जाए, अब इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये 62 हो जाए, ठीक है, हमको तो 62 चाहिए ना, हमको 62 चाहिए, तो अब 31 में क्या कर दिया जाए कि 62 हो जाए, अगर यहाँ पे हम इंटू 2 कर देते हैं तो क्या ये 62 हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा कि नहीं, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, हो गया 62। यानी हमें ट्रिक पता चल गई कि इसका ये जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें कर देना है प्लेस वैल्यू लिख देना है, सेकंड नंबर पे ऐड नंबर कर देना है जो प्लेस वैल्यू का है, थर्ड नंबर पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देना, नहीं गुणा कर देना है, ठीक, पहले प्लस करेंगे फिर गुणा कर देंगे, ठीक। ये ट्रिक हो गई हमें पता। अब सेम चीज हम इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। इसका क्या है, मार्कर चेंज कर देते हैं, इसका है बी, तो बी कितने नंबर पे आता है, 2, वाई कितने पे आता है, 25, ई कितने पे आता है, 5। अब इसका हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हमने लिख लिया, पहला ट्रिक, प्लेस वैल्यू हमने लिख लिया। अब इनका प्लेस वैल्यू का क्या कर देना, ऐड कर देना है, कर दो भैया ऐड, तो 25 2 27, और 27 5 हो गया 27 3 30, 32, ये 32 हो गया, ठीक है। अब 32 में क्या करना है बाबू, अभी तो बताया ना कि हमने पहले प्लेस वैल्यू लिखना था, प्लेस वैल्यू पहले लिख दिया, ऐड करना था, ये ऐड कर दिया, अब मल्टीप्लाई करना है, लो बाबू मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 इंटू 2, तो इसका आंसर क्या जाए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 64 ले भैया, इसका भी आ गया, ठीक है, आ गया ना। अब जो ये हमें इसका हमको आंसर निकालना है, ये दो तो दिए गए थे, देखिए क्वेश्चन में देखिए आस्क का 62 था और बाई का 64 था, और हमसे क्राई का पूछा गया था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें तो पैटर्न पता चल गया कि पहले प्लेस वैल्यू लिखना है, फिर उसका ये लिखना है, फिर ये लिखना है, तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, ठीक है, सी आ जाइए, प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, सी कितने नंबर पे आता है, ए बी सी 3 नंबर पे आता है, आर क्या आता है प्लेस वैल्यू, आर का 18, वाई का अभी वाई का बताया इधर 25, तो वाई का हो गया 25, ये हमने लिख लिया पहला, हमारा ट्रिक पहला प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू लिख दी। अब कर देंगे ऐड, अब ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, तो 18 3 21, ठीक है, 21 और प्लस 25 जोड़ देंगे क्या, जब 5 6 आ जाएगा, सॉरी इधर लिख देते हैं, 6 आ जाएगा, 5 1 6 2 2 4,
यानी 46। ठीक है, अब इसका हमें ऐड करने पे कितना आ गया, हमें 46 मिल गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सेकेंड थर्ड वाला मल्टीप्लाई इंटू 2, 2 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12, हाथ में आया 1, 4 दूनी 8, 1 9, 92। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी इसमें कितना आएगा 92, इसका सही आंसर है। समझ में आ गया, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसका ट्रिक बना दिया। सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, प्लेस वैल्यू लिख दो। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद उनको ऐड कर दो। ऐड भी करने में बोला तो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे भी आ रहा है, जितना दिमाग है सारा दिमाग लगा दो। ऐसे नहीं आओगे तो ऐसे आओगे, ऐसे नहीं आओगे तो ऐसे आओगे, आंसर तो ला के रहना। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ट्रिक अच्छा था ना? वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट प्लीज। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड नंबर, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, इसमें क्या है, इसमें ये सेम पैटर्न है। देखिए एक निश्चित कूट भाषा है, तो मतलब पूरा मैंने नहीं लिखा है, मैंने केवल बस थोड़ा लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। क्या जरूरत है इतना सारा भरने का, तो बोर्ड भी छोटा सा है। तो कह रहा है कूट भाषा दिन, दिन क्या है 27। ले भैया, दिन का कूट भाषा दिया गया है 27। और स्नेक, ले भैया कोबरा आ गए, किंग कोबरा, स्नेक का क्या है 125, ठीक है, के रूप में कोडित किया गया है। तो पूछा किसका है, केव का। केव की लिए कूट भाषा क्या होगी, आ जाइए सॉल्व करते हैं। ये है हमारा दिन, ये है भैया दिन, इनके हैं 27। और ये हमारे भैया नाग बाबा, जय हो भोले बाबा की, स्नैक, ये हमारे कितने 125 हैं बबुआ। अब पूछा किसका है, केव का पूछा है, CAVE, केव का कूट भाषा पूछा है। ले भैया करो फटाफट। इसमें एक नया ट्रिक है, अभी बताऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, करें। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें प्लेस वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लें, कोई मतलब नहीं है। ट्रिक इसका मैं बताता हूं, ट्रिक देख लीजिए क्या है। इसका ट्रिक है, ट्रिक कह रहा है क्या करना है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, अब देखिए इसमें 27 से पूछा है, इसमें 125 पूछा है, ठीक, इसका तो मान लीजिए सभी तीन तीन वर्ड थे, इसके भी तीन थे, इसके भी तीन थे, इसके तीन थे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 का पूछ लिया है। अगर ये पैटर्न फॉलो करता, आज की जगह कुछ और दे देता, ठीक है, वर्ड चेंज कर देता, अगर ये 3 3 वाला पैटर्न रहता, तो हम वही ट्रिक लगाते, पहला वाला, पहला प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से या 3 से, जितने से भी करने से हमारा पहला था वो कर देते। लेकिन इस पे थोड़ा ट्रिक हमारा चेंज है। इसमें क्या करना है, वर्डों की संख्या, यानी जो ये वर्ड है, ये जो संख्या दी गई है, इनके संख्याओं को हम सबसे पहले ऐड करेंगे। ये कर दें वर्ड ऐड, पहले वर्ड को ऐड करेंगे, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे क्या कर देंगे, टोटल का होल क्यू, ये टोटल का होल क्यू कर देंगे, ठीक है, ये कोष्टक है टोटल का होल क्यू, ठीक है, यानी जो हमारा ये वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, इन वर्डों की संख्या का होल क्यू कर देना है। ठीक, तो करते हैं आइए। तो इन वर्डों में क्या संख्या है, एक एक एक, बराबर क्या है 3। अब 3 का अगर हम लोग क्यू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 3 त्रिका ना, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ले भैया आ गए 27। मजा आया, आओ अभी और मजा आएगा।
ये ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक देख लीजिएगा। वर्ड को पहले हम ऐड क्या करना है, उसका जो वर्ड है इनको ऐड नहीं करना है, मतलब वर्ड को जो है इनको होल क्यू कर देना सीधे, क्या नंबर ऑफ वर्ड जो है, या इसको हिंदी में लिख दीजिए वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या का टोटल का होल क्यू, ठीक है। तो ये हो गया, हमने ये टोटल कितना लिया, 1+1 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो तीन का क्यूब कर देंगे तो 27, ठीक है। अब यही यहाँ करते हैं, ले भैया 1 1 1 1 1, 1+1+1+1, तो 1 2 3 4 5 बराबर 5। अगर हम 5 का क्यूब निकाल देते हैं तो कितना आ जाता है, 5 × 5 × 5, 5 बचे 25, 25 बचे 125, ले भैया मजा आ गया, आ गया ना, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं केव का, केव में क्या है, लिख लो 1 1, अरे यार तुम चलोगे नहीं, 1 1 1 1, सॉरी 1, इनका ऐड कर देंगे हम भैया, सबसे पहले तो 1 2 3 4, ले भैया 4 हो गए, 4 का क्यूब कर दो, तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक के 64, ले भैया आ गए हो, आ गई लल्ला, ले 64 आ गया भैया जी, ये लो, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है, क्लियर है। ट्रिक याद रखिए, वर्गों की संख्या का होल क्यों कर देना है, सीधे स्क्वायर करके देख लेना, अगर ना आए तो सीधे 2 का ना आए तो 3 का करो, 3 का ना आए तो 4 का करो, जब तक आ ना जाए तब तक करते रहो। 2 का किए ही नहीं, 3 का हमें पता था भैया, 3 है, 3 त्रिक का 9, और 3 9 9 त्रिक 27, देखो ये 27 आ गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई किल्लत है ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत मजेदार है भैया, मुझे तो लग रहा है इसमें ज्यादा बच्चे कर चुके होंगे, ये बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है, कईयों बार पूछा गया है, ठीक है। सॉल्व करते हैं थर्ड वाला, थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग करिए, देखिए क्या लिखा है, फैमिली, फैमिली इंटू लॉन्ग, है ना भैया, फैमिली इनकी बड़ी लॉन्ग है, उसका नंबर कितना आया है, 24 आया है, और कह रहा है कपल्ड है, तो यार बोर्ड में जगह ही नहीं बच रही है, COUPLE कपल्ड, इसका मान कितना दिया गया है, कोड 18 दिया गया है, पूछा किसका है, तो हमें पूछा गया है ओवर हॉस्पिटल, ले भैया ओवर हॉस्पिटल, अब इसको करिए, कैसे करेंगे, इसमें भी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को भी बता देता हूं, ठीक है, इसमें भी पिछले वाले जैसा ही तो है, ठीक है, सेम पिछले वाले जैसा है, एक बार दिमाग लगाइए, चलिए हम कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, देखिए फैमिली एंड लॉन्ग दिया है, ठीक है, इसका जो कूट भाषा है, कूट वर्ड है वो 24 आया है, तो इसमें हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लेस वैल्यू अगर हम लिख देंगे तो भैया इसका मान 24 आना है, तो प्लेस वैल्यू इतना बड़ा हो जाएगा, इसका हम वही पिछले वाले पैटर्न का करेंगे, सबसे पहले इनका ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है, जैसे कि एक 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 एक, अब इन सबको आपस में ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है ऐड करने पे, इसका आएगा 1 2 3 4 5, ये इसका आ गया बराबर 5, इसका कितना 1 2 3 4 बराबर कितना आ गया 4,
अरे तो दिक्कत हो रही है। सॉरी यार, यहाँ पे हमने गलत ही क्वेश्चन लिख दिया। FAMILY होता है, फैमिली। ये होता है भैया, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। अगर 5 चौक 20, एक अंक कहाँ चला गया? ये और ऐड कर दो, तो अब ये कितना हो गया? 6। ये हो गया 6, ये हो गया 4। अगर हम 6 और 4 का अगर हम 6 और 4 का गुना कर देते हैं तो 6 चौक 24 आएगा भैया। मजा आया? ट्रिक क्या था? ट्रिक था कि सबका ऐड कर लेना है। सबसे पहले सबको ऐड कर लेंगे, नंबर डिजिट को, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों का बोथ मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले ऐड कर देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। इसमें भी कर लेते हैं, 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 3 है, 1 2 3, ठीक है। कितना आ रहा है इसमें हमारा? 3 3 6 गुने 3, 6 × 3 = 18। ले भैया आ गए वो 18। 18 इधर आ गए, 24 इधर आ गए। सेम टॉपिक यही फॉलो कर दो, इसमें मजा आ जाएगा। कह रहा है कि 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8, ठीक है। 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 8 चौक 32, ले आंसर आ गए, ठीक है। 8 चौक 32, इसका तो हमारा जो आंसर आना था कितना था? 32 आएगा। यानी जो हमारा ओवर हॉस्पिटल की कोड भाषा क्या होगी? 32। तो कैसा लगा वीडियो आप सभी को? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ और मजेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।